साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी 2023 के संस्करण में दिए गए 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो कि करंट अफेयर से संबंधित हैं। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 4 युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कितने युग्म जो है वो सही है। पहला है हाथी मृत्यु ऑडिट, ये तमिलनाडु की योजना है, सही है। TOFI कार्यक्रम हरियाणा का है, ये भी सही है। लखपत दीदी कार्यक्रम उत्तराखंड का है, ये भी सही है। हर घर गंगा जल योजना बिहार की है, ये भी सही है। चारों के चारों सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लें तो तमिलनाडु सरकार ने हाथियों की मौत का ऑडिट कराए जाने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रारंभ किया, तो पहला सही है। दूसरा, हरियाणा वनों के बाहर ब्रिज, जिसे शॉर्ट में TOFI कहा गया, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है हरियाणा के द्वारा। तीसरा, उत्तराखंड सरकार ने 2025 तक महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों की 1,25,000 महिलाओं के कल्याणार्थ लखपत दीदी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। चौथा, बिहार सरकार ने गया एवं राजगीर जनपदों के प्रत्येक घर में नलों से गंगा जल पहुंचाने की मुहिम चलाई है। कहां पे दो जिले कौन से हैं? गया एवं राजगीर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 2022-23 की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। किसको मिली है? भारत को मिली है। अगला है 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई न्यायालय परियोजना के तहत कतिपय पहलों का, मतलब कितने पहलों का शुभारंभ किया गया? जो 4 नीचे पहले दी गई हैं, इनमें से किन किन का शुभारंभ किया गया? तो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का किया गया, जस्टिस मोबाइल ऐप 2.0 का किया गया, डिजिटल न्यायालय का किया गया और AS3WAAS वेबसाइट, इसका शुभारंभ किया गया। 4 के चारों का, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। गुजरात में दिसंबर 2022 में हुए राज्य विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड विधानसभा सीटों 157 पर जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात राज्य में लगातार 29 वर्षों तक शासन करने का रिकॉर्ड बनाया है। आजादी के बाद से अब तक भारत में किस राजनीतिक दल ने किसी राज्य में सर्वाधिक अवधि तक शासन किया है? किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल में सीपीएम ने, पश्चिम बंगाल में सीपीएम अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों तक शासन किया, 34 ईयर्स तक। अगला प्रश्न है 8-9 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मैंडोस, क्या नाम है? मैंडोस ने निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो ये सर्वाधिक तमिलनाडु को किया, सर्वाधिक प्रभावित तमिलनाडु को किया है। अगला है, ध्यान रखिएगा, मैंडोस चक्रवात का निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उन्ना कुट्टी के बारे में सही नहीं है? उन्ना कुट्टी के बारे में सही नहीं है। तो 4 कथन दिए गए हैं। पहला, त्रिपुरा स्थित उन्ना कुट्टी को पूर्वोत्तर भारत का अंकोरवाट कहा जाता है, पहला कथन सही है। दूसरा, 7वीं 9वीं शताब्दी के बीच विकसित उन्ना कोटी शैव तीर्थाटन स्थल है, यह भी सही है। सी देखते हैं, उन्ना कोट्टी का अर्थ 1 करोड़ से 1 कम के रूप में लगाया जाता है, यह भी सही है। और डी, यहां मुख्य रूप से शिव की मूर्तियां हैं, तो ये यहां पर ये पूरी तरह से नहीं, क्योंकि यहां शिलाओं पर शिव पार्वती गणेश की कलाकृतियां उकेरी गई हैं, तो डी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं 7वें प्रश्न में। वैदिक सिटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस शहर में की जा रही है? तो ये अयोध्या में। कहां पर? अयोध्या में की जा रही है। तो देखिए, आवास विकास परिषद अयोध्या, आवास विकास परिषद जो है अयोध्या लखनऊ राजमार्ग के किनारे 1450 एकड़ में सहानवाजपुर व माझा बरहेटा गांव में वैदिक सिटी की स्थापना करने जा रही है। प्रस्तावित वैदिक सिटी में 1000 आवासीय इकाइयों के लिए फ्लैट, भवन व भूखंड तैयार किए जाएंगे। 4000 से अधिक श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला व गेस्ट हाउस भूखंडों का प्रावधान है। वैदिक सिटी में 116 बड़े भूखंड राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आजमों व अखाड़ों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। परियोजना को महाराजा दशरथ की समाधि स्थल से जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे समृद्धि एक्सप्रेस वे का नाम दिया गया है? तो किसे दिया गया है? नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे को, नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे को।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2022 को नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे के पहले चरण का उद्घाटन किया। कुल 520 किलोमीटर लंबा पहला चरण नागपुर को अहमदनगर के शिरडी से जोड़ता है। नागपुर को अहमदनगर के शिरडी से जोड़ता है। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 12 दिसंबर 2022 को संसद द्वारा पारित ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार कम से कम कि विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के, मतलब कम से कम कितने विद्युत किलोवाट के विद्युत कनेक्शन वाली इमारतों के लिए नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। तो 100 किलोवाट जरूरतों वालों को। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा दिए जाने की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो कथन दिए गए हैं, इनमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, पहला है राज्य के 18 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा, सही है। दूसरा, पहले चरण में नोएडा और अयोध्या को सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, नोएडा और अयोध्या को, यह भी कथन सही है। तो दोनों कथन आपके सही हो गए, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, यूरोपीय संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, जिसे शॉर्ट में CBAM कहते हैं, के तहत निम्नलिखित में से किस उत्पाद पर कार्बन शुल्क लगाए जाने की तैयारी कर रहा है? मतलब यूरोपीय संघ जो है किस पर कार्बन शुल्क लगाए जाने की तैयारी कर रहा है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सीमेंट, लौह एवं इस्पात, रासायनिक उर्वरक, बिजली, हाइड्रोजन, इन सभी पर कार्बन शुल्क लगाए जाने की तैयारी कर रहा है यूरोपियन संघ। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किन टीमों के बीच 18 दिसंबर 2022 को खेला गया? किसके बीच खेला गया? कतर फीफा विश्व कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किन दो के बीच खेला गया? एक सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, अर्जेंटीना एवं फ्रांस। और अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 की विजेता रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस दिनांक से प्रभावी हो गया? भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता किस तारीख से? तो ये जो है 29 दिसंबर 2022 से प्रभावी हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता AIECTA 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षरित हुआ था। दोनों देशों की संसद द्वारा इसकी प्रतिपुष्टि किए जाने के बाद यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हो गया। आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उपकर अर्थात सेस एवं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है? तो कौन सा लगाया जा रहा है? यहाँ पे आपके पास कुल 7 दिए गए हैं। तो देखिए, इनमें से पहला, स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर लगाया जा रहा है। पेट्रोल एवं डीजल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ये भी लगाया जा रहा है। सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर ये भी लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क ये भी लग रहा है। कच्चे तेल पर उपकर ये भी लग रहा है। कृषि अवसंरचना और कृषि विकास उपकर ये भी लग रहा है। और GST क्षतिपूर्ति उपकर ये भी लग रहा है। सभी के सभी लग रहे हैं। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा नमामि गंगे स्वच्छ गंगा पहल हेतु राष्ट्रीय मिशन जो है उसके तहत उसको जो है विश्व के शीर्ष 10 उदार फ्लैगशिप कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। विश्व उदार दिवस 14 दिसंबर 2022 को जो मनाया गया के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के समन्वय में संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी उदार दशक की पहल के अंतर्गत नमामि गंगे पहल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समाचारों की सुर्खियों में रहे लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होने वाली क्षति एवं हानि की भरपाई किए जाने से है। आगे बात करते हैं, 20 दिसंबर 2022 को जारी विश्व बैंक की 2022 इन 9 चार्ट्स नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपके 3 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है 2022 के अंत तक विश्व में
68.5 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर सकते हैं। पहला कथन सही है। विश्व 1970 के बाद से अपने समय की सबसे बड़ी मंदी में है, ये भी सही है। विश्व की कुल जनसंख्या का 7% लगभग 57.4 करोड़ वर्ष 2030 तक गंभीर गरीबी में होंगे, ये भी सही है। तीनों के तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। यह है विश्व बैंक द्वारा दिसंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि वर्तमान में विश्व के 73.3 करोड़ लोगों के पास बिजली नहीं है, ये कथन सही है। दूसरा, वर्ष 2030 तक विश्व के 67 करोड़ बिना बिजली के रह रहे होंगे, ये भी कथन सही है। तो यहां पर दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद EAC PM द्वारा तैयार किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र पहले स्थान पर है। कौन सा है? तो पुडुचेरी है, पुडुचेरी है। देखिए, 12 संगठकों के राज्य स्तरीय 89 सूचकों तथा जनपद स्तरीय 49 सूचकों के आधार पर 65.99 स्कोर के साथ पुडुचेरी पहले स्थान पर है और लक्षद्वीप दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे स्थान पर है। तो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, ये तीन ऊपर के क्रम है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक परामर्शदात्री परिषद ने इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव द्वारा तैयार की गई सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद जो है वो पहले स्थान पर रहा है या है। तो ये है आइजॉल। अब आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि आइजॉल किस स्टेट की राजधानी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ईमा किथल के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ईमा किथल के बारे में तो यहां पर दो कथन दिए गए हैं, नहीं, तीन कथन दिए गए हैं, ठीक है। बताना इनमें से कौन सा सही है। तो पहला कथन है ईमा किथल 500 वर्ष पुराना केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित बाजार है, सही है। 1533 में स्थापित यह बाजार मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थित है, यह भी सही है। इसे मदर्स मार्केट या खैरबंद बाजार भी कहते हैं, यह भी सही है। तो तीन के तीनों विकल्प जो है वो सही है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं बम चक्रवात, बॉम्ब साइक्लोन की। ये क्या है? तो देखिए, केंद्रीय दाब 24 घंटे के भीतर कम से कम 24 मिलीबार गिरने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला बर्फीला तूफान जो है ये बम चक्रवात कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है। इससे अमेरिका काफी पीड़ित रहा है इस बार। 23 दिसंबर 2022 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में उत्पन्न बर्फीले तूफान, शीतलहरी और -45.6 -45.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के साथ जो मौसमी परिवर्तन आए हैं उसे बम चक्रवात का नाम दिया गया है। ऐसे तूफान उस समय उत्पन्न होते हैं जब निम्न दाब वाली वायुराशि उच्च दाब वाली वायुराशि से मिलती है। जब पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे मौसम विज्ञानी बॉम्बोजेनेसिस भी कहते हैं या कहा जाता है मौसम विज्ञान में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की ट्रेड एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2022 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादित अस्तियां अर्थात NPA सकल अग्रिमों का कितने प्रतिशत है? तो ये है 5%। NPA कितना है? 5% है। आगे चलते हैं, भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर निष्पादनीय अस्तियां अर्थात NPA 2017-18 में 9% के स्तर से सितंबर 2022 में 5% के स्तर पर आ गई हैं। ऐसा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस कारण से हुआ है? तो यहां देखिए, कुल आपको 3 कारण दिए गए हैं, ठीक है, 3 कारण दिए गए हैं। तो पहला कारण क्या है? एक सेकंड। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खराब और ना वसूले जा सके ऋणों की बहुत बड़ी धनराशि बट्टे खाते में डाल दिया जाना, सही है। दूसरा, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋणों का उच्चीकरण, आर्थिक गुणवत्ता में सुधार कर लेना, यह भी सही है। डूबंत ऋणों की बड़े पैमाने पर वसूली, ये भी सही है। तो यहां पर तीनों के तीनों सही है, इसलिए डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अमृत
भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास दो कथन है। पहला, रेल मंत्रालय देश के 1000 से अधिक छोटे स्टेशनों का विकास करेगा, सही है। दूसरा, प्रस्तावित स्टेशनों पर रूफ टॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, ब्ला ब्लास्टलेस ट्रैक तथा 5G कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला, 1 जनवरी 2023 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्नों का निःशुल्क वितरण बंद कर दिया गया है। हमें इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। एक सेकेंड। तो पहला कथन जो है ये आपका सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो पीडीएस सिस्टम था उसके अंतर्गत वितरित खाद्यान्न जो है वो लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क मिलेगा। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, देश का कौन सा भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जनपद है। तो कौन सा है, तो ये है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। तो जुलाई 2022 में बुरहानपुर जनपद को ऐसे जनपद के रूप में प्रमाणित किया गया जहां के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल का आपूर्ति नलों के द्वारा होती है। यह प्रमाण पत्र पाने वाला बुरहानपुर देश का पहला जनपद है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र को देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। किसे घोषित किया गया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को घोषित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रत्येक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति नलों से होती है। तो किससे कहां से होती है? देखिए, गोवा और हरियाणा। तो पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण प्रवाह का लक्ष्य जनवरी 2022 में 16.5 लाख करोड़ था, जिसे दिसंबर 2022 में बढ़ा करके 18.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड से 4% वार्षिक ब्याज दर पर अल्पकालीन कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले कृषकों को भी मिलता है। ये भी कथन सही है, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। वर्ष 2021-22 में भारत के कृषि संबद्ध निर्यात का मूल्य कितना रहा है। तो ये मूल्य कितना रहा है? 50.24 बिलियन डॉलर, 50.24 बिलियन डॉलर रहा है। ठीक है, तो देखिए, भारत से कृषि एवं संबद्ध निर्यात 2020-21 में 41.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 19.99% बढ़ करके 2021-22 में यह कितना हो गया? 50.24। ठीक है, ये जो 41.86 है ये आपका 2020-21 का था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कमल दहल प्रचंड को 1 दिसंबर 2022 में हुए चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद में CPN UML के नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या भंडारी द्वारा 26 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन, मुडवानी बांध इको पार्क तथा अनन्या वाटिका इको रेस्टोरेशन पार्क सह पिट झील समाचारों की सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ है? तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला या लिग्नाइट द्वारा विकसित खनन पर्यटन प्रोन्नयन का हिस्सा हैं, इसलिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि भारत के गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में निम्नलिखित में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो किसे किया गया है? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को इनवाइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। जन विश्वास विधेयक 2022 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये बताना। देखिए, ए ऑप्शन, कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उद्देश्य 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संशोधित करके लघु अपराधों में सजा के प्रावधान को समाप्त करना, ये आपका सही विकल्प है, ए वाला ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित
इमा किथल बाजार कहाँ स्थित है? तो इस पे पहले भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। तो ये मणिपुर के इम्फाल में स्थित है। इंडियन प्रीमियर लीग की लघु नीलामी में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को सर्वाधिक बोली लगाकर खरीदा गया है? तो ये इंग्लैंड के हरफनमौला क्रिकेटर सैम कुरन को पंजाब किंग्स ने 18.5 करोड़ की बोली लगाकर सैम कुरन को अपनी टीम में शामिल किया है। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के युग्मों पर विचार करना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, कॉप 19 ऑफ सिटीज ये 14 से 25 नवंबर 2022 को हुआ। ठीक है, तो पहला वाला सही है। दूसरा, कॉप 27 UNFCC 6 से 18 नवंबर 2022 को, ये भी सही है। ठीक है, तो जो UNFCC हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? ये आपका जो है ये वाला, ये मिस्र की शर्म अल शेख में हुआ है। जबकि कॉप 19 ऑफ सिटीज जो है ये कहाँ पे हुआ है? ये आपका पनामा शहर में हुआ है। ठीक है, पनामा के पनामा सिटी में हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ग्लोबल ऑफ शोर विंड अलायंस की पहल किसके द्वारा की गई? तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो है आपका, ये पहल आपकी किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, डेनमार्क सरकार और वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की, इन तीनों की है। तो यहां पर ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।